सच कह रहा हूं जनाब, मैंने कत्ल नहीं किया। मैं तो किसी चींटी तक को नहीं मार सकता। देखो, तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा वकील हूं। मेरी बात पे यकीन कीजिए जनाब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैं कसम खाने तक को तैयार। देखो, ऐसी कस्में मैं सैकड़ों मुजरिमों के ज़बान से हजारों बार सुन चुका हूं। चलो, मैं मान लेता हूं कि तुम बेकसूर हो। तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का क्या सबूत है? कोई ना कोई सबूत तो तुम्हें फराहम करना ही पड़ेगा, तभी तुम बच सकते हो। सबूत? कांता शुरू से ही मेरी परिस्तार थी। उसे मेरी कहानियां भी बहुत पसंद थी, इसीलिए उसके बाद भी हमारी मुलाकातें होती रहीं। क्या उस वक्त तुम्हें यह मालूम था कि कांता एक बेवा औरत है और उसके पास बहुत दौलत? जी हाँ, मालूम था मुझे। कांता से तुम्हारा तारुफ नरेश ने खुद करवाया था या तुमने ख्वाहिश जाहिर की थी? जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैं खुद ही उससे अपना तारुफ कराना चाहता था। वो मेरी परिस्तार थी और नरेश भी अक्सर उसका जिक्र किया करता था। ऐसे जी नहीं, 2-4 दिन बाद जाया करता था और अक्सर कभी खाना भी वहीं खा लिया करता था। ऐसे इस दोस्ती की नोयत क्या थी? क्या वो तुम्हें पैसे भी दिया करती थी? जी हाँ जनाब, कभी कभी 100-50 रुपए दे भी दिया करती थी, कर्ज के तौर पर। अब तक तो क्या तुम्हारे ताल्लुकात कांता के साथ सिर्फ दोस्ती तक महदूद थे? जनाब, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। बचपन में ही मेरे माँ बाप इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे। ना ही तो मेरी कोई बहन है और ना ही मेरा कोई भाई। मैं उसको बिल्कुल अपनी बहनों की तरह समझता था और वो भी मुझे अपना भाई ही मानती थी। तुम्हारी शादी को कितना अरसा हो गया? 6 साल हो गए जनाब। बच्चे? जी नहीं। क्या तुम अपनी बीवी को लेकर कभी कांता के घर उससे मिलाने ले गए थे? जी नहीं। तुम कहते हो कि वो तुम्हारी बहन बनी हुई थी, तो फिर अपनी बीवी को उससे मिलाने उसके घर क्यों नहीं लेकर गए? दरअसल जनाब, मेरी बीवी ने कभी कांता से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर नहीं की और कभी कांता ने भी उसका जिक्र नहीं किया। हम लोग तो सिर्फ अदब पर ही गुफ्तगू किया करते थे। घरेलू उमूर में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज आपका ये सवाल सुनकर मैं खुद भी बहुत हैरान हो रहा हूं जनाब, मगर मैं सच कह रहा हूं।
क्या तुम्हें मालूम है कि कांता अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर गई है? जी। जी नहीं, मुझे तो इस बात का पहली बार इल्म आपके जरिए ही हो रहा है। हैरत है, अपने तमाम रिश्तेदारों को अपने विरसे से महरूम करके उसने तुम्हारा इंतखाब क्यों किया? शायद इसलिए कि उसे प्यार था मुझसे, हमदर्दी थी, और वो अपने मतलबी रिश्तेदारों से तंग आ चुकी थी। मैंने सुना है तुम अक्सर रात 11 बजे तक कांता के घर रहा करते थे और अपनी मुलाजिमा को वो किसी न किसी बहाने बाहर भेज दिया करती थी और तुम दोनों घर में अकेले रह जाते थे। ये बात झूठ है? जी हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि हम उसको जानबूझकर बाहर भेजा करते थे। उसको अपने किसी ना किसी काम से जाना होता था। जनाब, कांता मुझसे 10 साल बड़ी थी। रात 8 और 9 के दरमियान हुआ है। उस वक्त तुम कहां थे? 7 बजे तक हम साथ रहे। उसके बाद मैं सीधा घर चला गया। उस वक्त शायद 7:30 या 8 बजे होंगे। फिर मैं घर से नहीं निकला। क्या तुम कोई ऐसा गवाह पेश कर सकते हो जो ये कह सके कि 7:30 के बाद तुम अपने घर से बाहर नहीं निकले? मसलन तुम्हारा कोई मुलाजिम या कोई पड़ोसी जो ये कहे कि तुम अपने घर में थे उस वक्त। गरीब आदमी हूं जनाब, मुलाजिम कोई नहीं है मेरा। और मुझे मेरे घर में जाते हुए मेरे पड़ोसी ने देखा या नहीं, ये यकीन से कुछ नहीं कह सकता मैं। लेकिन एक मुस्तनद गवाह है मेरे पास, और वो है मेरी बीवी। तुम्हारी बीवी के अलावा तुम्हारा और कोई गवाह नहीं? जी नहीं। तुम्हारी बीवी क्या तुम्हें बहुत चाहती है? बहुत इश्क करती है जनाब, जनून की हद तक। वो एक स्टेज की बहुत अच्छी अदाकारा थी। अगर वो आज स्टेज पर होती तो बहुत शोहरत होती उसकी, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर मेरे पास चली आई। अगरचे मैं उसे आराम नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी उसके प्यार में कोई कमी नहीं है। जी।
चंदन सिर्फ उस सूरत में बच सकता है जब ये साबित हो जाए कि वाकई वाले रोज वो शाम 7:30 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकला और तुम्हारे सिवा उसका कोई गवाह नहीं है। और चंदन की बीवी होने के नाते तुम्हारी गवाही कानून की नजरों में कोई अहमियत नहीं रखती। तो क्या मेरे सिवा उसकी बेगुनाही का और कोई सबूत नहीं है?
मेरे बारे में ये सब कुछ कहा? मैं नहीं मान सकता जनाब। वो ये सब कुछ कह ही नहीं सकती मेरे बारे में। कोई गलतफहमी हुई है आपको। आप नलनी से ही मिले थे ना, मेरी बीवी से। गलतफहमी मुझे नहीं चंदन, गलतफहमी तुम्हें है। तुमने कहा था तुम्हारी बीवी तुम्हें बहुत चाहती है। अगर वो तुम्हारी बीवी है, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला है। हकीकत यह है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत के सिवा और कुछ नहीं है। मैंने आपसे झूठ नहीं कहा था जनाब। फिर तुम्हें सच का पता ही नहीं है। सर, केस को आपने सेशन कोर्ट में मुंतकिल करा दिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लगता है ये हमारी पहली और आखिरी कामयाबी है। क्यों सर? महेंद्र कोई भी केस लेने से पहले एक अच्छा लॉयर ये जरूर देखता है कि उस केस को जीतने के कितने चांसेस हैं। अगर तुम बड़े लॉयर बनोगे तो उसका बहुत दारोमदार तुम्हारी सलाहियत पर होगा, याद रखना। जी सर, लेकिन ये केस मेरे एक दोस्त की भरपूर सिफारिश पर आया है और मुझे यकीन है कि चंदन बेकसूर है। यकीन सिर्फ सबूत की बुनियाद पर होना चाहिए, और मुश्किल यह है कि सारे सबूत चंदन के खिलाफ है। वसीयत भी उसके नाम है। कत्ल के वक्त उसका कांता के घर पे ना होने का कोई सबूत भी नहीं है उसके पास। उसकी बीवी का बस चले तो बगैर मुकदमे ही कि उसे फांसी के तख्ते पर लटकवा दे। इन हालात में चंदन को मैं तो नहीं, भगवान ही बचा सकता है। सर, फिर भी मेरा दिल कहता है कि वो निर्दोष है। मैंने आज तक किसी जज को किसी की दिल की आवाज सुनते हुए नहीं देखा महेंद्र। They need solid evidence, solid evidence. सर, मैं केस पे पूरी स्टडी और रिसर्च करता हूँ और सबूत और गवाह की खोज में लग जाता हूँ। वैसे भी आप आज तक कोई केस नहीं हारे सर। लगता है इस दफे जरूर हारूंगा। मुझे खुद पता नहीं चल रहा है कि उदास और मासूम लगने वाला चंदन वाकई मासूम है, बेकसूर है, या किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत उसने कांता की कुर्बत हासिल की, फिर उसकी दौलत। तारीख 4 दिन बाद की है। मैं इस पर दिन रात एक करता हूँ सर। वैसे महेंद्र, तुम्हारी इत्तला के लिए मैं पहले कई केस हार चुका हूं। सिर्फ फिल्मों के वकील कभी कोई केस नहीं हारते। हार और जीत जिंदगी में साथ साथ चलते हैं, याद रखना। सुकून से जियोगे। जी सर। सर, मैं आपको ये एक खत देना भूल गया था। कैसा खत? एक औरत दे गई है, इंतजार करना नहीं चाहती थी। कह रही थी कि ये बैरिस्टर विजय कुमार साहब को दे दीजिएगा। कोई निजी नौयत का लगता है। ओ, कैसी औरत थी? उसकी शक्ल सूरत क्या हुलिया था उसका? बूढ़ी सी औरत थी और देखने में गरीब मालूम होती थी। थैंक यू।
ये खत मैंने नहीं लिखे, ये मोहब्बत नामे हैं जो चंदन की बीवी नलिनी ने अपने महबूब को लिखे हैं। ये खत तुम्हारे हाथ कैसे लगे? मैं सुरेश के घर काम करती हूँ। सुरेश मतलब नलिनी का जिससे चक्कर चल रहा है। 10 साल से काम कर रही हूँ, सब जानती हूँ। जब से मेरा घर वाला मरा है ना जी, तब से अपना पेट पाल रही हूँ। सब जानती हूँ सुरेश क्या चीज कहाँ रखता है। पहले पढ़ के तो देखो। ये लो पैसे। प्यारे सुरेश, तुमसे मिलने को बेताब थी।
लेकिन वो कामचोर 3 दिन से घर से बाहर ही नहीं निकला। इस चंदन ने मेरी जिंदगी के 6 साल नर्क कर दिए और अब भी मुझे कल रात 7 बजे चर्च स्टेशन के बड़े दरवाजे पर वक्त पर पहुंचना। मुझे रात को बड़ा डर लगता है उधर, मगर तुमसे मिलने किसी भी दरिया किसी भी आग को पार कर सकती। तुम मेरे लिए प्यारे सुरेश, चंदन को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब हमारा रास्ता साफ हो गया। उसने बयान दिया था कि वो कत्ल वाली रात को 7:30 बजे के बाद घर ही पर रहा था। गवाही के तौर पर उसने मेरा नाम लिया था, लेकिन मैंने उसके खिलाफ बयान देते हुए कहा कि वो रात को 9 बजे घर आया था और उसकी कमीज पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। मेरे बयान पर किसी ने जरा सा भी शक नहीं किया। सच्ची बात तो ये है कि उस रात चंदन 7:30 बजे घर आया और उसके बाद वो बाहर नहीं निकला, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। मैं तुम्हें पाने के लिए उसके खिलाफ गवाही दूंगी। चंद दिनों के बाद उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी। उसके बाद हमारे दरमियान तमाम फासले खत्म हो जाएंगे। और ये चंदन हरगिज वो नहीं है जो लगता है। एक नर्म मिजाज अदीब के भेस में छुपा हुआ सफाक औरतों का शिकारी। मेरे मौक्कल चंदन पर लगा हुआ इल्जाम सरासर गलत है माय लॉर्ड। ये शख्स ये झूठा है बिल्कुल। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मैं मुल्जिम की बीवी नलिनी से कुछ सवालात करना चाहता हूं माय लॉर्ड। ये रात को घर देर से आता था। उस रात भी मैं इसका इंतजार करते करते सो चुकी थी। नलिनी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? खून में भरी हुई थी। क्या नाराज हो मुझसे? इसी ने कांता का कत्ल किया है। ये झूठ है। ये कई बार मुझे भी धमकी दे चुका है। ये सच नहीं है। चंदन को माफ मत कीजिएगा जज साहब, मत कीजिएगा माफ। चंदन की बीवी की गवाही कत्ल के इल्जाम से भी ज्यादा गंदी और घिनौनी साजिश है माय लॉर्ड। नलिनी, क्या तुम सुरेश नामी किसी शख्स को जानती हो? क्या तुमने सुरेश को प्यार भरे खुतूत नहीं लिखे? ये खत तुमने लिखे, ये हैंड राइटिंग भी तुम्हारी। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट भी यही कहती कि ये राइटिंग तुम्हारी है। ये खत बुलंद आवाज में पढ़कर अदालत को सुनाओ। ठीक है, मैं ही सुना देता हूं। माय लॉर्ड, इस केस की अहम तरीन गवाह नलिनी अब तक झूठ बोलती रही है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इस केस का चंदन की बीवी के चाल चलन से क्या ताल्लुक है? ओवर रूल्ड। मैं पहले भी कह चुका हूं माय लॉर्ड, वो तमाम खतूत नलिनी के खुद लिखे हुए। इन तमाम बातों की रोशनी में अब मजीद किसी सबूत की जरूरत नहीं रही माय लॉर्ड। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं मेरे मौक्कल चंदन को बाइज्जत बरी किया जाए। तमाम गवाहों के बयानात और वकीलों की जरा को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि चंदन मुखर्जी बेगुनाह है। लिहाजा ये अदालत हुक्म देती है कि चंदन मुखर्जी को बाइज्जत बरी किया जाए। The court is adjourned. सर ये यहाँ पे साइन। सर इस दफ़ा मेरे दिल की आवाज़ सच हो गई
और कभी सोचा नहीं था कि सबूत और शवाहिद इस तरीके से आपके हाथ आ जाते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि रोज़ रात को विक्टोरिया पार्क में जाके 1 घंटा रोज़ गुजारूं। कोई बुलाए तो जाना, मुझे बुलाया गया था। जी सर। वैसे क्या उस बूढ़ी औरत ने दोबारा से रब्ता किया आपसे? नहीं, अब वो क्यों रब्ता करेगी, बस उसने अपना काम कर दिया, पैसे लिए और चली गई। लेकिन ये केस मुझे बहुत महंगा पड़ गया है। मेरे 2 केसों की फीस निकल गई इसमें। ये तो है सर, मगर आप जीत गए फिर से। केस तो जीत गया हूं। चंदन भी गलत इल्जाम से बच गया, लेकिन समझ भी नहीं आता कि असल कातिल कौन है, ये सुरेश कौन है। उसका तो कोई अता पता है ही नहीं अभी तक। और लगता है चंदन का घर उजड़ गया। और कुछ बातें ऐसी है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ना ही मैं समझ पा रहा हूं, ना ही उन्हें बयान कर पा रहा हूं। आई डोंट नो। सर वो नल्ली पे जज साहब ने तो कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया था। कह रहे थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा किया जाएगा उस पर। बड़ी मुश्किल से माफी तलाफी कराई है उसकी। लिया कहाँ है मेरा, और कंघा भी नहीं मिल रहा मुझे। अरे जनाब आप आइए आइए प्लीज। आपने क्यों तकलीफ की जनाब, मैं तो खुद ही आपके दफ्तर आने वाला था। देखिए ना, मैंने तो अभी तक आपसे आपकी फीस के पैसे तक नहीं पूछे। बस ऐसा ही हूं मैं, क्या बताऊं। साहब, आपको आपके पैसे मिल गए? तुम्हें तुम्हारा पति मिल गया? जनाब इसने मुझे ये सब कुछ कोर्ट के बाहर उस वक्त बताया जब मैंने इससे कहा कि मैं अब इस घर कभी वापस नहीं आऊंगा। कह रही है जनाब कि इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। मैं खुद दंग हूं अभी तक। इतना बड़ा धोखा, अफसाने तो इसको लिखने चाहिए जनाब। मैं तो बस यूं ही झक मारता हूं। साहब, आप तो जानते ही होंगे कि मैं थिएटर में काम कर चुकी हूँ। आवाज़ बदलने और भेस बदलने में मुझे ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। इसीलिए मैं बुढ़िया बनकर आपसे बाग में मिलने आई थी। मगर क्यों? उस रोज़ आपने ही तो कहा था कि शौहर की हमायत में बीवी की गवाही को अदालत कोई अहमियत नहीं देती, उसकी गवाही कोई वजन नहीं रखती। आप भी धोखा खा गए। चुप करो तुम। सर, इसको किसी का लिहाज ही नहीं है, हमेशा अपनी ही मनमानी करती आई है। आप बुरा मत मनाइएगा जनाब, आपका बहुत एहसान है हम पर। मैंने नलिनी की किसी बात का बुरा नहीं मनाया। अपने सुहाग को बचाने के लिए उसने अपनी इज्जत, अपना नाम, सब कुछ दांव पर लगा दिया। तुम्हारी बीवी बाकी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है चंदन, तुमने ठीक कहा था। खुश नसीब होता हूं। जी सर। जनाब मैं बस अपना हुलिया ठीक करके आता हूं, तो बिठाओ, चाय बिस्किट का इंतजाम करो। ठीक सर। मैं चलता हूं। बैरिस्टर साहब,
आपके पैसे? कौन से पैसे? वही 200 रुपए जो आपने मुझे बाग में दिए थे, ये वही है, फीस नहीं है। कौन सा बाग? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरे वही जो मैं बुढ़िया बन के आपसे मिलने आई थी। कौन सी बुढ़िया? कैसी बुढ़िया? मैं किसी बुढ़िया से किसी पार्क में नहीं मिला। आप बैरिस्टर बनने से पहले मैं भी थोड़ी बहुत एक्टिंग थिएटर में किया करता था। अब कोर्ट रूम में कर रहा हूं, वकीलों को करना पड़ता है। वैसे मैं समझता हूं एक अच्छे फनकार को